अच्छा जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ज़रा दो तीन बातें पहले स्टार्ट में समझ लो, और जो ट्रैक आप लोगों को समझाऊंगा, जो बातें मैं आपको समझाऊंगा, उसमें जाहिर सी बात है कि अराउंड 1 आवर का लेक्चर है, और फिर उसके बाद बैक टू बैक आप लोगों को आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि किन चीज़ों को हमें फोकस करना है, किस तरह फोकस करना है और किस तरह लेके चलना है। 4 चीज़ें पहले मैं बता दूं कि बुनियादी तौर पे सेकेंड ईयर का बच्चा जब सेकेंड ईयर में आता है तो उसके साथ 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं जो उसके जहन में चल रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन उसके जहन में ये होता है कि यार ये एमडीकेट ईकेट होता क्या है। अक्सर वो बेशतर होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैं बोल के, मुझे याद है गुलशन में मैं क्लास ले रहा था, तो जब वहाँ पे बैच स्टार्ट हुआ गुलशन में, तो क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का लेट थोड़ा स्टार्ट हुआ है बैच, वहाँ पे 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे जब बैच स्टार्ट हुआ तो जनाब अली बच्चे ने सवाल किया क्लास के अंदर ना, तो क्लास के अंदर जाहिर सेकेंड ईयर के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि भाई एमडीकेट टिकट का बैच स्टार्ट हो गया, एडमिशन ले लें ये हो। तो मैं आया क्लास में, तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये एमडीकेट टिकट होता क्या है। मैंने कहा अच्छा जी चलें खैर आगे। फिर एक और सवाल होता है, और वो ये कि सर एमडीकेट ईकेट की प्रिपरेशन करना क्या ज़रूरी है, मतलब वाजिब है, इतनी फीसें आप लोग लेते हैं और ये होता है वो होता है, क्या ज़रूरी है एमडीकेट टिकट के बगैर भी तो निकल सकते हैं। दूसरा ये सवाल आता है। तीसरा ये सवाल आता है कि सर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन्स हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स तो पेपर के बाद होंगे, आफ्टर पेपर होंगे, यानी कि अभी तो चल रहा है नवंबर दिसंबर, ये वाला सीन चल रहा है, तो आपके पास पेपर्स तो होंगे हमारे अप्रैल मई में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होंगे तो पेपर के बाद होंगे। तो ऐसा बेहतर नहीं है सर कि हम पेपर के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कराएं। तो क्या बेहतर है हमारे लिए, हम एप्टीट्यूड की तैयारी पेपर से पहले करें या पेपर के बाद करें। अभी ये वो बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो बच्चे के जहन में चल रहे होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे कैटेगरी बन जाती है। कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस के होते हैं, वो सवाल करते हैं सर हम तो कंप्यूटर साइंस के हैं, हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमने तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो एप्टीट्यूड में केमिस्ट्री होगी या नहीं होगी। कुछ मेडिकल के बच्चे होते हैं, वो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं। इस तरह से ना मिला जुला रुझान होता है बच्चे का, और मैं समझता हूँ कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ट्रैक आप लोगों को क्लियर कर दूं, और फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। और लास्ट जो सबसे अहम सवाल होगा वो ये होगा कि एमडीकेट ईकेट की तैयारी किस तरह की जाए, यानी एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से करें, हम क्या टारगेट रखें हम अपना कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, और उस कंपटीशन एग्जाम में, कि जिस कंपटीशन एग्जाम में कराची का हजारों बच्चा अप्लाई करेगा, उसमें हम यूनिक बन के सामने आए। अच्छा, अब 4 बातें करने से पहले मैं पहला पॉइंट जो आपको बताऊं वो ये कि ईकेट और एमडीकेट या एप्टीट्यूड या ये जो आपके पास टेस्ट प्रिपरेशन है, याद रखिएगा ये पढ़ने का नाम ही नहीं होता, ये पढ़ने का नाम ही नहीं होता, ये असल में एक होता है आपका कंपटीशन। अब एक मैं आपसे सवाल करता हूं कि अभी एक गेम से स्टार्ट कर देते हैं। क्रिकेट मैच है, कल मैच हुआ, ठीक है, कल मैच में फखर टोटल 11 प्लेयर्स थे, टोटल 11 प्लेयर्स थे जिन्होंने खेलना था, टोटल 11 प्लेयर्स थे जिन्होंने खेलना था, और टोटल 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा था जिसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेला। छक्का मारना बाकी प्लेयर्स को भी आता था, लेकिन उसने अलग लेवल पे जाके छक्के मार दिए, और पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है कि जी फखर जमान दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, फखर जमान दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, बेहतरीन हो गया भाई, उफ माय गॉड हो गया। हत्ता कि उसके साथ बाबर आजम ने भी खेला है, लेकिन बाबर आजम की इतनी वाह नहीं हो रही। अच्छा, प्लस उसी जैसा बल्ला पकड़ना, उसी की जैसा क्रिकेट, उसकी जैसी क्रिकेट खेलना, सारी चीजें इमामुल हक को भी आती हैं, लेकिन इमामुल हक का नाम सुनते साथ हमारी तबीयत खराब हो जा रही है। क्या काश उसको पहले हटा दिया तो फखर जमान को बाद में ले आए होते। लेकिन अब इसके बाद एक और पॉइंट है, और वो है हमें पता चला है कि जनाब अली आगे जाके न्यूजीलैंड भी 5 मैचेस जीत जाएगा और पाकिस्तान भी 5 मैचेस जीत जाएगा। तो अब जो सेमीफाइनल का फैसला होगा, अगर श्रीलंका से पाकिस्तान जो है, श्रीलंका उसको नहीं हरा पाता है, जीत जाता है, तो 5-5 मैचेस हो जाएंगे। तो फिर जो फैसला होगा वो किसके ऊपर होगा, रन रेट के ऊपर। अभी मैं क्रिकेट को जो लेके आया हूं, अभी एग्जाम्पल को देखना कैसे समझ में आएगी चीज। रन रेट के ऊपर 5 मैचेस वो भी जीते हुए, 5 मैचेस हम भी जीते हुए, फैसला किससे होगा, रन रेट से।
रन रेट का मतलब ये कि जिसका रन रेट थोड़ा सा भी ज्यादा होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, जिसका रन रेट थोड़ा सा भी कम होगा तो भले से दोनों 5-5 जीते हुए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बेटा ये सेम हत्ता कि क्रिकेट अच्छी वैसे अपना जो न्यूजीलैंड है उसने भी खेली होगी और क्रिकेट अच्छी पाकिस्तान ने भी खेली होगी, क्योंकि दोनों ने 5 जीते हैं। रन रेट के बिहाफ पे एक ऊपर चला गया, एक कहाँ गया, नीचे आ गया। यही सेम सीन होता है पूरे कराची में, पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं कि जो इस वक्त सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ आपकी क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए, आप मल्टीप्लाई करें कितने सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, उधर भी कोचिंग है इधर भी कोचिंग है, कुल मिला के एक तादाद है कि जो पढ़ रही है सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में लाखों स्टूडेंट्स हैं कि जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सेकेंड ईयर का सिनेरियो हो गया। अब सेकेंड ईयर में जो इतनी बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की कि जो एग्जाम की तैयारी कर रही है, उनका अगला जो टारगेट है वो है यूनिवर्सिटी। ऐसा ही आप में से इस बच्ची से लेकर उस बच्चे तक मैं जितने भी बच्चों से पूछूंगा, कोई एक बच्चा भी ये नहीं बोलेगा मुझे कि भाई मैं तो जो बस सेकंड ईयर पढ़ना चाहता हूं फिर अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी। नहीं, आप सबका एक सपना होगा, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, या मेडिकल में जाना है, या उसमें जाना है, मुख्तलिफ सपने होंगे ना, सब बच्चों के साथ यही होगा। तो आप सबका यूनिवर्सिटी का सपना है। अगर बिल फर्स्ट सेकेंड ईयर में 100 बच्चा है ना, सेकेंड ईयर में अगर 100 बच्चा है तो यूनिवर्सिटी में जो सीट्स है ना वो 25 हैं। अब समझो असल गेम में आप समझा रहा हूं कि गेम है क्या। अगर सेकेंड ईयर में 100 बच्चा होता, अगर सेकेंड ईयर में आप नोट कीजिएगा, आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद जब कॉलेज का मामला आया तो इतनी टेंशन नहीं हुई थी, क्योंकि आपको पता था किसी भी एलए मेले कहीं साइड वाइड के कॉलेज में एडमिशन दादा फाइनली मिल तो जाना है। ये अलग बात है कि जिसका A1 ग्रेड होगा उसको आदम जी में मिलेगा, जिसका A1 ग्रेड होगा उसको डीजे में मिलेगा, किसी का खातून पाकिस्तान में मिलेगा, लेकिन भैया फाइनली जौहर में मिल जाएगा, गुलशन में भी मिल जाएगा। आपकी जो इस क्लासमेट के B ग्रेड होगा उसका भी कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा, जिसका C ग्रेड होगा उसका भी कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा, और जिसका A1 ग्रेड होगा उसका भी कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा। कॉलेज का एडमिशन आर इक्वल, सबके कॉलेज एडमिशन इक्वल होते हैं। कॉलेज में तो सबके एडमिशन होगा, तो यही वजह है कि आप लोगों ने इतनी टेंशन ली भी नहीं होगी कोई। उसका रीजन क्या है कि स्कूल से अगर बिल्कुल 1.5 लाख बच्चा निकल रहा है तो अराउंड लाख के करीब कॉलेजेस की सीट्स हैं, तो 1.5 लाख में से 50,000 25,000 बच्चों ने वैसे भी मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ देनी थी, तो 1 लाख बच्चे अपनी अपनी जगह पे क्या हो गए, सेट हो गए। जो सेट नहीं हो पाए तो प्राइवेट कॉलेजेस इतने सारे हैं कि वो कहते हैं भाई पैसे दो बस और एडमिशन लो, तो मामला सेट हो गया, कंपटीशन नहीं बना। लेकिन अब हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी कहलाती है, उसको आसान वर्ड्स में पढ़ा देता हूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहलाती हैं, और प्राइवेट कहलाती हैं। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाया जाए ना तो भी सीट्स 25% से ज्यादा नहीं होती। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, गर्ल्स में इस ख्याल से मेजॉरिटी, जो ये सपना लेके बैठी हुई होंगी या बैठे हुए होंगे? मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर एमबीबीएस बीडीएस डेंटिस्ट की फील्ड होती है, बैठे होंगे। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस वालों से बात करूं तो एक तादाद होगी कि जो कौन सा सपना लेके बैठी हुई होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। आपको पता है मेडिकल में टोटल कितना बच्चा, इस वक्त सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं, पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कराची में मेडिकल का कितना बच्चा होगा? एक तुक्का लगाओ आप लोगों से, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए सवाल कर रहा हूं। 2-3 लाख तो नहीं है, कम है, 1 लाख भी नहीं। कुल मिला के अगर मेडिकल की सिर्फ बात की जाए ना, वो 1 लाख हो जाएगा। अगर मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबको मिला दिया जाए तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के बच्चों की बात की जाए ना तो मेरा ख्याल है 35 से 40 हजार, शायद गलत भी हो सकता हूं मैं इसमें, 35 से 40 हजार बच्चा है कि जो किसका है, मेडिकल का है। यानी 20,000 प्लस बच्चे तो होते ही होते हैं, 20,000 प्लस बच्चे होते ही होते हैं। और आपको पता है जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए वो अराउंड कितनी हैं? 35,000 40,000 बच्चा है, उन्हीं में से आप भी हैं। तो जैसा सपना मेरा बेटा आप लोगों का है वैसे उनका भी है। आपको पता है मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए सीट्स हैं कराची में जो पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज में कितनी है? लगाओ टुक्का, 35,000 40,000 बच्चा है जिसने
एक सपना देखा हुआ है कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूं जी। 5,000, वेरी गुड। और 10,000, ठीक है। और 7,000, वेरी गुड। बस तुक्के खत्म। 550 सीट्स। ये मैं आज आप लोगों को जो इसी वजह से समझा रहा हूं कि आप लोगों का ज़हन खुले कि ये चीज है क्या। अगर बिल फर्ज आज अगर बिल फर्ज बांग्लादेश बाहर है, इंग्लैंड बाहर है मैच से, तो भाई वो अपनी प्रॉपर क्या नहीं करके आए थे, तैयारी नहीं करके आए थे। जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया तो अब तैयारी का टाइम नहीं है। तैयारी आज से 6 महीने पहले से की जा रही थी। आज से 6 महीने पहले से प्रॉपर प्रिपरेशन जिन टीमों ने की है, तो आज वो परफॉर्म कर रही हैं। अदरवाइज वो टीमें बाहर हो चुकी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको अफसोस, पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने शुरू से अच्छा नहीं खेला, अब भले से अच्छा खेल रहा है लेकिन अफसोस कर रहा है कि काश ऐसा अच्छा हमने शुरू में खेल लिया होता। ये बिल्कुल आप जैसे बच्चों की तरह है पाकिस्तानी टीम कि जो पूरे साल नहीं पढ़ती, एंड के दिनों में अच्छा पढ़ने लग जाती है और नाक पूछ के कहती है काश हमने तैयारी कब से की होती, शुरू से की होती तो दादा आग लगा देती थी इस सेमेस्टर में। तो ऐसे ही है ना, तो यही वाला सीन चल रहा है। अब इधर देखो, 40,000 बच्चा, जो कम से कम 20,000 बच्चा तो है, और उनके लिए जो सीट्स अवेलेबल हैं वो कितनी हैं? 550 सीटें अवेलेबल हैं। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें अलग है, ठीक है। 550 सीट्स हैं भाई। अब ये हर बच्चे का सपना एमबीबीएस, तो कहां चढ़ रहा है? यानी कि अब इस सीट को समझ लो कि एवरेज के अंदर सपोज कर लो 35,000 बच्चा आ जाए या 30,000 बच्चा आ जाए और 550 सीटें रखी हुई हो, बाहर लड़ाई हो रही होगी सीट पे बैठने के लिए, क्योंकि एक सीट के दावेदार दो भी नहीं है। एक एक सीट पे 500-600 बच्चा लड़ रहा है भाई। तो यहां पर जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या स्टार्ट हो जाता है? कंपटीशन। अब कंपटीशन स्टार्ट कैसे होता है? एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा सर मेरी 85% है, मेरी 85% है। कराची में उस जैसे ही 15 मजीद बच्चे खड़े हो गए कि भैया मेरी भी कितनी परसेंटेज है? 85%। अब 15, 85 लेके खड़े में। अच्छा, यही सेम सीन कॉपी पेस्ट करते रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इस तरह से, क्योंकि इंजीनियरिंग में एनईडी का सपना देखते हैं। 2200 सीट है एनईडी में, 40,000 बच्चा निकल रहा है, 2200 सीट है। अब वो 35,000 बच्चा 2200 सीटों के लिए लड़ रहा है। तो सीटों का जो म्याद है ना, जो उसकी क्वांटिटी वो इतनी कम है कि ना चाहते हुए भी आपके पास कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। अब उन्होंने कहा यार ये तो फड्डे हो रहे हैं। उस बच्ची ने कहा मेरी 85%, उसने कहा भाई इसको मारो चमाट, मैं भी तो 85 वाली, मुझे लो। तो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा नहीं, बात सुनो, हम रख देते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। हम रख देते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एक काम करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं, तुम्हारी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के भी 50% देख लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, उसको भी 50% देख लेते हैं। अब दोनों लड़कियां लड़ रही थी ना, वो भी कह रही थी मेरी 85%, वो भी 85%। यूनिवर्सिटी में फड्डे खत्म कर दिया। यूनिवर्सिटी का दोनों आ जाओ, टेस्ट दे दो। अब उस बच्ची ने टेस्ट में ले लिए 50 नंबर और बराबर वाली बच्ची ने ले लिए टेस्ट में 60 नंबर। अब जनाबे अली 85% वाली खुद ब खुद नजर झुका लेगी कि ठीक है जाओ तुम बहन, आगे तुम चली जाओ। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, अब व्हाट इज एमडीकेट, ईकेट, बीकेट, सीकेट वगैरह वगैरह। तो इस एग्जाम की जो तैयारी है उसको आप एमडीकेट कहते हैं। अगर मेडिकल वाले बच्चे करते हैं तो कहते हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में एमडीकेट। अगर इंजीनियरिंग वाले बच्चे करते हैं तो उसको कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ईकेट। अगर बिलफर्ज जो क्या कहते हैं कॉमर्स वाले करते हैं तो फिर उनका जो है बीकेट कहलाता है, बिजनेस कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बीकेट स्टैंड फॉर बिजनेस कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं वो जस्ट केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो ये आपके पास टेस्ट की क्या हो गई, प्रिपरेशन। तो यहां से आपने एक चीज सीख लिया कि भैया मैं एप्टीट्यूड में पढ़ने नहीं आ रही। क्रिकेट एकेडमी में ना बच्चा जो कोचेज हैं, हमारा कोच कौन है, वो मिकी आर्थर। मिकी आर्थर से लड़के क्रिकेट सीखने नहीं जा रहे भाई, ग्रूम होने जा रहे हैं। देखो, सीखने में और ग्रूम होने में फर्क है। हम एप्टीट्यूड में क्या पढ़ेंगे? एप्टीट्यूड फिजिक्स में, मेरा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड फिजिक्स होगा। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे शायरी सिखाऊंगा या सिंधी के खुलासे सिखाऊंगा?
आपको क्या लगता है मैं क्या सिखाऊंगा एप्टीट्यूड फिजिक्स में? फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आपको क्या लगता है फिजिक्स में कुछ और सी पढ़ाऊंगा? ना बाबा, मैं वही फिजिक्स पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई और सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है। वही फिजिक्स पढ़ाऊंगा जो कहां पढ़ी है हमने, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। अब बच्चा कहे, अब यहां पे एक सवाल है, अब बच्चा कहे कि भाई तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स तो हमने पढ़ी हुई है, हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स तो पढ़ी हुई है, तो हमें तो एप्टीट्यूड की भी जरूरत ही नहीं है। हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ के आए हुए, हम आराम से जाएंगे, टेस्ट देंगे, निकल लेंगे। तो बेटा अब वहां पे अगेन वही दो टीम का फर्क आ जाएगा। एक टीम जिसके पास कोच अच्छा है, एक टीम जिसके पास कोच अच्छा है, कोच का काम पता है क्या होता है? वीकनेस बताना, कि देखो ये जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि तुम क्रिकेट खेल तो बहुत अच्छी रहे हो, तुम क्रिकेट खेल तो बहुत अच्छी रहे हो, लेकिन फर्क इतना से कि तुम यहां पे पैर गलत बाहर निकालते हो, तुम यहां पे पैर इस तरह रखते हो। तो क्रिकेट में जो वीकनेस होती है ना, वो दुरुस्त करना कोच का काम होता है। वैसे ही यहां पे एप्टीट्यूड जो टीचर्स होते हैं ना, अगर आपको ये लगता है कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ाएंगे या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या बायो पढ़ाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। याद रखिएगा, उनका काम आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो कॉन्सेप्ट्स में वीकनेस है उनको क्या करना है? खत्म करना है। यानी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अभी तो रट्टा मार के इंपॉर्टेंट मार के निकल लिए, अब जब टेस्ट देने बैठ रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, कराची अभी जो एनईडी का टेस्ट हुआ था, एनईडी के टेस्ट में 5,500 बच्चा टेस्ट में फेल हो गया था। ये वो वाले बच्चे थे जो लड़काना, जामशोरो और उस तरह की उसमें पास हो जाते हैं अल्लाह के नाम पे, और फिर उसके बाद जब जाते हैं टेस्ट देने के लिए तो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, कि कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एप्टीट्यूड पढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि भैया यहां पे हमें पढ़ाई नहीं करनी, यहां पे हमें पढ़ाई नहीं करनी, यहां पे हमें अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो जाके कंपटीशन में आप क्या कर सकोगे? कंपीट कर सकोगे। अदरवाइज पहली लाइन में आप लात मार के आपको क्या कर दिया जाएगा? साइड कर दिया जाएगा। इतना बड़ा रेला है बच्चों का कि उस रेले के अंदर आप दब के मर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मरने से मुराद ये कि आपको कंपटीशन से क्या कर दिया जाएगा? साइड कर दिया जाएगा। अब यहां से सफर शुरू होता है उस एग्जाम की तैयारी का, यानी वो अब एग्जाम नहीं है, वो एक कंपटीशन है। एप्टीट्यूड वर्ड का मतलब यही होता है, एप्टीट्यूड लेवल। एप्टीट्यूड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? लेवल। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपना क्या बढ़ाने जा रहे हैं? लेवल। अब मैं समझाता हूं आपको अगली चीज। हमारे पास एप्टीट्यूड को किस तरह से पढ़ा जाए, एप्टीट्यूड को किस तरह ईकेट एमडीकेट की तैयारी को किस लेवल पे किए जाए या किस तरह से किया जाए तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब सुनो उसको। देखो, आपको पता है आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे वो कब होंगे? क्या कह रही हूं? सेकेंड ईयर के बाद होंगे। वैसे आपस की बात होता है सेकेंड ईयर से पहले भी होते हैं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं जो फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें नस्ट आ जाता है, फास्ट, जीकी, प्यास वगैरह, ये जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज सेकेंड ईयर की एग्जाम का वेट भी नहीं करते, उससे पहले ही टेस्ट ले लेती हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज। लेकिन चलो ठीक है, मैं आपकी मान लेता हूं मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज का जो टेस्ट होगा वो पेपर के कब होगा? बाद होगा। कौन से महीनों में होगा? स्टैंडर्ड मंथ रख लेते हैं, कब का? अगस्त का। याद रखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, मेजॉरिटी में से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो आपका टेस्ट किस महीने में लेंगी? जुलाई में। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर जो एनईडी ने टेस्ट लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, वो कब लिया था? जुलाई में लिया था। जुलाई, अगस्त। और जो मेडिकल वाले बच्चों का टेस्ट होता है वो सितंबर। ये 3 महीनों में से कोई एक महीना होता है जिसमें आपने क्या देना होगा? टेस्ट देना होगा। अच्छा, आप मुझे एक बात, ये तो टेस्ट का महीना हो गया, आप मुझे एक बात बताएं, आपका जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा वो कब होगा? अप्रैल में। मेरे हिसाब से नहीं होगा अप्रैल में, आप लगा लेते हैं, मैं 2 महीने बता देता हूं, या तो अप्रैल में या तो कब? मई में। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको पता है पेपर बढ़ाते 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 वो कहां से कहां ले गए थे। तो अक्सर बेशतर एंड में क्या होता है? अप्रैल में नहीं है, कब है भाई? मई में। मेरे हिसाब से मई में होगा पेपर इस बार, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है। अप्रैल या मई में से कोई एक महीना होगा एग्जाम का होगा। अब इमेजिन कर लो, आपने मई में क्या दिया? एग्जाम दिया। आपने मई में क्या दिया? एग्जाम। मई के बाद आपके पास, और जिस दिन आपने एग्जाम अपना क्लियर किया है, जिस दिन आपने अपना एग्जाम क्या किया है? क्लियर किया है, और उसके अगले दिन से ही आपने क्या तैयारी शुरू कर दी? दूसरे दिन से पढ़ना शुरू कर दिया आपने। कौन सा महीना था? जून। जून का महीना आपने फुल लगा के, दिल लगा के पढ़ा। जुलाई में आपको पता चला कि आपका क्या है? टेस्ट।
मेरा बेटा आप 30 मार खान भी होंगे ना, 30 मार खान। एप्टीट्यूड में क्या कुछ पढ़ना होता है ये भी सुन लीजिए। एप्टीट्यूड में पूरी फर्स्ट ईयर पढ़नी होती है, पूरी सेकेंड ईयर पढ़नी होती है, और पूरी सेकेंड ईयर पूरी फर्स्ट ईयर में से बुक का कोई एक टॉपिक या एक लाइन ऐसी नहीं होती जिसको आप छोड़ सके। एक लाइन अगर आपने छोड़ी तो भी आप बेवकूफी कर बैठेंगे, क्योंकि जो टेस्ट होगा वो बुक की किस लाइन से पूछा जाएगा किसी को पता नहीं होगा। तो ऐसा टेस्ट होता है भाई, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जिन्होंने किया है उनसे पूछ लीजिएगा सीनियर से। तो बुक की पूरी लाइन आपने पढ़नी है। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर पढ़ते हुए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है। आप में से मेजॉरिटी मेरे नोट्स फॉलो करते हैं, मेरे नोट्स उठा लीजिएगा और बुक उठा लीजिएगा, देखिएगा मैंने कितनी डंडी मारी हुई है। डंडी नहीं मारी हुई, असल मुझे पता है सेकंड में उन्हीं टॉपिक में से आना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेहनत क्यों करवाऊं। मैंने जो नोट्स बना के दिए बोर्ड के पेपर में मुझसे आउट नहीं आता, मुझे पता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जब टेस्ट होगा तो मुझे पता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के टेस्ट में कोई माई गलाल नहीं बोल सकता कि ये टॉपिक कर लो इसी में से टेस्ट आएगा। वो हो सकता है बुक की पहली लाइन में से बना दे, हो सकता है बुक की छठी लाइन में से बना दे। तो पूरी बुक कवर करनी है। तो मेरा बेटा एक महीना, मैं कहता हूं चलो जी मेरा जुलाई में टेस्ट नहीं था, मेरा नसीब बहुत अच्छा था, आपको जुलाई भी मिल गया, अगस्त में तो कंफर्म टेस्ट होना ही होना है ना। कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा पूरी फर्स्ट ईयर और पूरी सेकंड ईयर कवर कर ले एक महीने 2 महीने के अंदर, जिस सेकंड ईयर को नॉर्मल पढ़ने में पूरी बुक पढ़ने में नहीं आपको 9 महीने लग गए, वो सेकंड ईयर जो फर्स्ट यूर पढ़ने में 1 साल लग गया, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप क्या 2 महीने में कवर कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। बच्चा लेकिन जाता है, बच्चा कहते हैं सेकंड ईयर पेपर हो गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, किसी भी जगह पे गया। अब होता क्या है कि इदारे कैश करते हैं, जिस जगह पे फीस आपकी 30,000 रुपए थी उसी जगह पे वही फीस आपकी 45,000 हुई होती है। जहां पे 45,000 हुई भी वो 60,000 लेते हैं, क्योंकि उस वक्त नजर की कैफियत तारी हो चुकी है, बच्चे के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, उसको एडमिशन लेना ही लेना है, क्योंकि उसकी कपकपी तारी है, उसको पता है कि मेरा 45 दिन बाद क्या है, एग्जाम। उसने एडमिशन ले लिया, पढ़ाओ मुझे। कोई भी पढ़ाना किसने? मुझे नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाना है। मैं जिनका बच्चा तो नहीं हूं कि एक बच्चे को जो कोर्स कम से कम 60 से 70 दिन चाहिए था वो मैं 15 से 20 दिन के अंदर पढ़ा दूं, पॉसिबल ही नहीं है। क्रैश लगाया भाई, क्रैश में क्या होता है, क्रश हो जाता है बच्चा। क्रैश में क्रश हुआ, टेस्ट के लिए जब गया तो अब एक और, ये आपका एक बच्चा था, एक और बच्चा है और वो पहले से तैयारी कर रहा है, अपने बिल्कुल स्मूथली तैयारी करके रखी हुई उसने, पहले से ग्रिप ली हुई उसने। अब वो जब टेस्ट के लिए गया तो जाहिर सी बात है उसने सही एमसीक्यू स्टिक करने, वो एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स लेता है। जो 3 महीने 2 महीने पढ़ा हुआ बच्चा होता है वो खराब मार्क्स लेता है, और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि काश मैंने वही पाकिस्तानी टीम की तरह शुरू से अच्छा खेला होता, तो आज मुझे ये टेंशन ही नहीं होती कि अगर वो मर जाए और कयामत आ जाए और उसको फालिज का अटैक हो जाए तो मैं सेमीफाइनल में पहुंच जाऊंगा। उसको भी ये टेंशन ही नहीं होती। पाकिस्तानी टीम का तो यही है ना, दुआओं के सारे चल रही होती है कि यार उसकी मां मर जाए, उसके दादा का इंतकाल हो जाए, उसको फालिज का अटैक हो जाए और उसको लकवा मार दे और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खुदकश हमला कर दे, फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। हम तो यही चलते हैं, तो हमारे बच्चों का भी यही हाल होता है। अब आ जाएं, ये मैंने आपको सिचुएशन बताई, अब इसका एक बेहतरीन टर्न क्या होता है जिसको मैं फॉलो करता हूं, मैं हर साल यही फॉलो करता हूं। इसकी मेरी हिदायत पे जो बच्चे अमल करते हैं करें भाई, नहीं करते हैं आई डोंट केयर। मेरा एक बैच तो चल रहा है पहले वाला, नेस्ट और फास्ट वाला, वो जाहिर सी बात है वो एक फेडरल का बैच होता है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जो नॉर्मल कराची के बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन क्या ऑप्शन होता है? आपका ये कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। मैं समझता हूं बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए अक्टूबर या नवंबर में, या तो अक्टूबर या तो नवंबर, इन दोनों में से कोई एक दिन आप क्या स्टार्ट करें, एक मन में आप तैयारी स्टार्ट करें। यहां पे बहुत सारे इदारे हैं, नाम लिए बगैर, क्योंकि वीडियो बन रही है तो नाम लिए बगैर मैं हाईलाइट कर दूंगा कि जनाब अली वो क्या करते हैं गलती, बच्चे की तैयारी स्टार्ट करवाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब क्यों? अच्छा, फर्स्ट ईयर क्यों स्टार्ट कराते हैं, ये भी रीजन है। सेकेंड ईयर क्योंकि बच्चा पढ़ रहा होता है, तो वो स्टार्ट करवाते थे फर्स्ट ईयर कि सेकेंड ईयर क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, सर ने पढ़ाया होगा वाला टॉपिक, तो उस टॉपिक से वो सवाल करना शुरू कर देगा चीजें, तो वो कहते हैं यार फर्स्ट ईयर स्टार्ट करो। फर्स्ट ईयर तो वैसे ही भूल चुका है बच्चा इतनी सारी, और वो जब चीजें पढ़ाएंगे तो बच्चा बोलेगा हाँ यार ये, और पढ़ाना आसान भी होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर पूरी पढ़ी हुई है बच्चे ने पहले से। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चे के साथ गलती है। आप नवंबर में, जैसे एक बैच मेरा स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, अभी ये नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, तो नवंबर में आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। नवंबर दिसंबर, और ये बैच जो अभी स्टार्ट हुआ ये ऐसे ही चलेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी प्रॉपर अंदाज में, आपकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती गई। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे होती है ये भी आज, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 मेरा आज हो जाएगा इंशाल्लाह,
तो मैं लेक्चर नंबर 1 में समझा दूंगा कि बुनियादी तौर पे एप्टीट्यूड पढ़ते हुए और नॉर्मल फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हुए फर्क क्या होता है, ये भी आज मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें आपने अपना फोकस किया कौन से उस पे, सेकेंड ईयर। अब मैंने पहले बता दिया कि हमारा जो पूरे एप्टीट्यूड की तैयारी वो 50% फर्स्ट ईयर है और 50% क्या है, सेकेंड ईयर। आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक अपनी पूरी सेकेंड ईयर 100% क्या कर ली, कवर कर ली। मैथ्स परफेक्ट, फिजिक्स परफेक्ट, केमिस्ट्री परफेक्ट, बायो परफेक्ट, इंग्लिश परफेक्ट, सेकेंड ईयर की जान छूट गई है। अब फरवरी के बाद मार्च में या अप्रैल में आप चले गए क्या देने के लिए, बोर्ड का पेपर देने के लिए। आप मेरी बात का यकीन माने या ना माने, मेरी लाइफ में कमोबेश 12 साल हो गए मुझे, 12-13 साल हो गए पढ़ाने के लिए। वो बच्चे की जिन्होंने अपनी सेकेंड ईयर की एप्टीट्यूड को वाकई में परफेक्ट तरीके से तैयार किया हुआ होता है ना, जब वो बोर्ड के पेपर में जाते हैं ना, यकीन माने उनका बोर्ड का पेपर मजाक लग रहा होता है। वो क्वेश्चंस के जो घुमा के आए होते हैं, पूरा कराची रो रहा होता है कि यार ये कैसे घुमा के क्वेश्चन किया है। वो उन क्वेश्चंस के ऊपर हंस रहे होते हैं। क्यों? उनका इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है सेकेंड ईयर लेवल पे कि उनको वो क्वेश्चंस घूमे नहीं लगते। वो कहते हैं इसमें पूछा क्या है, ये बात तो पूछी है उन्होंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट बने हुए ना। एक चीज आपने परफेक्ट लेवल पे पढ़ी हुई है, आपको टीचर ने पढ़ाया था कि बेटा व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, सवाल ऐसे आ सकता है। और एप्टीट्यूड में कैसे पढ़ाया उस टीचर ने कि बेटा ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू डिफाइन फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, एक्सप्लेन फिजिक्स। यानी एक सिर्फ सवाल फिजिक्स का पूछने का 50 तरीकेकार हैं एप्टीट्यूड में। और नॉर्मल फर्स्ट सेकंड में यही फर्क है, फर्स्ट सेकंड में पढ़ाया जाएगा डिफाइन फिजिक्स और एप्टीट्यूड में आपको बताया जाएगा डिफाइन फिजिक्स। या आपके पास मैं एक और बताता हूं, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज द रिलेशन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। अब ये ऐसा सवाल आप दे दें जरा फर्स्ट टाइम में, बच्चा बोलेगा यार ये पता नहीं क्या पूछा है। भाई ये कुछ नहीं पूछा है, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पूछी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने अपना पेपर दिया, सेकेंड ईयर में तो आपको फायदा हुआ ही हुआ। देन आपके पास, आपको पता है मेरी यार सेकेंड ईयर पूरी 100% परफेक्ट है, प्लस एप्टीट्यूड पढ़ने की रूटीन भी बन गई, एप्टीट्यूड पढ़ने की रूटीन भी बन गई। और सबसे अहम, टीचर के साथ, यहां पे जो टीचर होगा, मैं आपका टीचर नहीं होगा, मैं आपका कोच होऊंगा एक्चुअली। टीचर के साथ यानी कोच के साथ आपकी क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी, उसके साथ केमिस्ट्री मैच हो जाएगी। आप सेकेंड ईयर में आए, जिन बच्चों ने मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़ी है, सेकेंड ईयर में आप लोगों को मेरे साथ सेट होने में टाइम लगा नहीं लगा होगा। पहले दिन आए होंगे, पहले दिन, और पहले दिन ही आगे सेट होगा। और जिन बच्चों ने मुझसे फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी, वो बच्चा है, इस तरह के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी, वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, या मिसाल के तौर पे ये बच्ची मुझे फर्स्ट टाइम देख रही है, तो अभी ये फर्स्ट टाइम, ये बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो पहले मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मेरी बातों पे फोकस कर रहे हैं। उनको अपनी केमिस्ट्री मेरे साथ मैच करने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जिसकी केमिस्ट्री मैच हुई हुई है, उसको पता है कि यार ये ऐसे पढ़ाएंगे, ये बातें करेंगे, ये होगा वो होगा, बस क्लास खत्म हो जाएगी। ये आपके पास केमिस्ट्री की बॉन्डिंग होती है टीचर और स्टूडेंट की, तो आपकी इस दौरान एप्टीट्यूड के टीचर्स के साथ बॉन्डिंग भी बन चुकी है। अब यहां पर आने के बाद आपके पास फाइनली जब आप फ्री होंगे, फिर पेपर गैप मिल जाता है हमेशा एप्टीट्यूड के कोर्स करने वाले बच्चों को। 2 महीने का पेपर गैप मिलता है, मई के महीने में पेपर, आप अप्रैल वगैरह में पेपर देके फ्री हुए। जिस दिन पेपर देके खत्म होता है, लास्ट पेपर जिस दिन होता है, उसके फौरन बाद आपकी कौन सी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट ईयर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पेपर के बाद जब आते हैं तो आप रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर, क्योंकि उसमें तो आप फ्री हो गए ना, अब आप वेले हैं, अब आपको कोई काम काज नहीं है, अब आपको सिर्फ किसकी तैयारी करनी है, एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। अब आप सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं भाई, तो आपने फर्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर दी, सेकंड ईयर पहले से मजबूत हुई हुई थी, फर्स्ट ईयर की तैयारी की, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों कंबाइन करके गए। अब जब आपने 5 से 6 महीने का अपना मोमेंटम बनाया हुआ है, जब आप टेस्ट के अंदर दाखिल होंगे, तो आपका जो क्राइटेरिया होगा, आपका जो लेवल होगा, वो ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे से बिल्कुल अलग होगा जो 1.5 महीने तैयारी करके आया हुआ है। ये वजह है, ये फर्क है उस बच्चे में कि जो आज से भागना शुरू करेगा और उस बच्चे में कि जो एग्जाम के बाद भागना शुरू करेगा। ये तो 2 फर्क हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने एप्टीट्यूड, ईकेट, एमडीकेट के हवाले से सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। अगर इसके हवाले से कोई सवाल, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है और जाहिर सी बात है कि क्योंकि सारे लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड होते हैं, आप लोगों को पता है कि चैनल्स वगैरह हैं, इन सब में अब वो होते हैं, तो लिहाजा अगर बिलफर्ज कोई सवाल है तो कर लो अभी, क्योंकि फिर मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा तो फिर मैं यूजलेस उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अगर बिलफर्ज आपको एमडीकेट टिकट से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है कि सर इस चीज के हवाले से हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये चीज ऐसे, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें जल्दी से, नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पूरा कोर्स कंटेंट दे दूंगा।
जी फिजिक्स वो देगा, केमिस्ट्री देगा वो। एक जो इसने सवाल किया है जरा सुन लो, कभी भी कोई मेडिकल का बच्चा कोई भी मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहता है, मेडिकल का कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको एडिशनल मैथ्स का पेपर देना होता है, एडिशनल। लेकिन कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं, सॉरी, उनके पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स होते हैं या इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं एनईडी में, उनको टेस्ट अपना केमिस्ट्री का ही देना होता है। टेस्ट अपना किसका देना होता है? केमिस्ट्री में। मिसाल के तौर पे तुमने कहा कि यार मैं हूं इंजीनियरिंग का बच्चा, मैं इंजीनियरिंग का बच्चा हूं, लेकिन मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहा हूं? सॉफ्टवेयर में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, तो ये मेरी विषय भाई सॉफ्टवेयर में लूंगा एडमिशन। आपका जो टेस्ट होगा ना वो अलग नहीं होगा, वहां पर एनईडी का टेस्ट एक ही होता है, वो आपका जनरल टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। मेरिट लिस्ट में मिसाल के तौर पे आपका आ गया कि जनाब अली आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर है और सॉफ्टवेयर में एडमिशन अभी चल रहे हैं, तो आप जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, आप बोलेंगे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दे देंगे। तो टेस्ट के लिए आपको कंप्यूटर की तैयारी नहीं करनी होगी। ठीक है जी, और कोई सवाल? क्लियर है जी? अच्छा, ये याद रखिएगा यूनिवर्सिटीज में दो तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, दो एग्जाम्पल दे देता हूं। एक कराची यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पे, एक एनईडी है। एनईडी ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट ईयर एडमिशन देती है। एनईडी ऑन बिहाफ ऑफ क्या देती है? फर्स्ट ईयर। इसमें सेकंड ईयर का कोई किरदार ही नहीं है। तुम सेकंड ईयर में 99% ले लो, एनईडी कहती है तुम ही ले लो, ठीक है। और अगर बिलफर्ज आपकी ये केयू की अगर बात करते हैं तो केयू क्या करती है? केयू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंबाइन देख रही है। अभी की बात कर रहा हूं मैं इस साल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंबाइन देखती है। तो अब अगर केयू में एडमिशन ले रहे हैं आप, यूपीआईटी में ले रहे हैं, इन सब में एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की जाहिर बात कंबाइन इफेक्ट है। सपोज करो तुम्हारी फर्स्ट ईयर में इमेजिन कर लो 70 थी और तुमने सेकंड ईयर में जो है 90% मारी है, तो 70 और 90 का एवरेज निकलेगा और जो तुम्हारी परसेंटेज होगी कंबाइन परसेंटेज, उसके बिहाफ पे तुम्हारा केयू में सिलेक्शन होगा। और अगर बिलफर्ज आप जाना चाहते हो कहां पे? एनईडी में, और एनईडी में तुम्हारी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कितनी है? 70, और सेकंड ईयर में तुमने कितनी मार्क ली है? इमेजिन कर लो 90, तो वो कहते हैं 90 आप अपने पास रखें, हम आपको जो एडमिशन देंगे ऑन बिहाफ ऑफ क्या देंगे? 70% ही देंगे। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना होता है कि आपने अपनी सेकंड ईयर की परसेंटेज 60 से बिलो नहीं करनी होती है। अगर आप 60 बिलो पे चले गए या आपकी सप्ली लग गई, जो कि इस साल मेरे नॉलेज में 2 बच्चे हैं यहीं के, यहाँ के 2 बच्चे जो मुझे पता है टेस्ट वेस्ट की तैयारी हमसे नहीं की थी उन्होंने, पिछले साल तो मैंने यहाँ पे करवाई भी नहीं थी, तो उसमें जो है क्या कहते हैं 2 बच्चे हैं, उनका एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा घर सज गया, शादी हो गई, लड़की फाइनल हो गई, और फिर जिस दिन रुखसती थी उस दिन लड़की मर गई। ठीक है तो हुआ ये कि उन बच्चों के साथ सेकेंड ईयर की क्या आ गई? सप्ली आ गई। तो क्योंकि सेकेंड ईयर की सप्ली आ गई तो उनकी फीस भी ज़ाया होगी, उनकी फीस भी वेस्ट हो जाएगी, उनकी सीट भी खत्म हो जाएगी, और उनका जो एडमिशन होगा वो समझ गए भाई, कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगर आपकी 59% हो जाए तो आपको कम से कम सेकेंड ईयर में इतनी मेहनत जरूर करनी है कि आप 60+ पे रहें। बहरहाल सेकेंड ईयर में मेहनत जरूर करनी, क्योंकि ये एनईडी के वाले से बता रहा हूँ ना मैं, केयू का तो अलग मामला है। चलिए जी, अब चलते हैं हमारे पास